बुधवार को इसरो ने 6100 किलो की अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च की। दिसंबर में ही सैमसंग ने दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड मोबाइल फोन लॉन्च किया। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा लॉन्च की और अवतार फ्रेंचाइजी ने अपनी फिल्म का तीसरा पार्ट लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग की इस दौर में भारत की विपक्षी पार्टियां कहां पीछे रहने वाली थी। विपक्ष ने अपनी नई नीति लॉन्च कर दी, जिसमें कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। यानी लॉन्चिंग के मौसम में एक पुरानी ख्वाहिश की लॉन्चिंग एक बार फिर फेल होती हुई दिख रही है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी बोझ की। वही बोझ जिसे विपक्षी दल खुद पर महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं का बोझ, उम्मीदों का बोझ। कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं में राहुल गांधी को सुपर हीरो बनाने की इच्छा वाला बोझ। एक चुनाव हार चुके हैं, चलो एक और चुनाव ट्राई कर लेते हैं। यह करते करते राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस 95 चुनाव 95 इलेक्शंस हार चुकी है। अब तो इंतजार के पल इतने भारी हो चले हैं कि कांग्रेस के अंदर से ही खुलकर आवाज उठने लगी है। इमरान मसूद, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिजूल में थोड़ी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी पर तरजीह देने वाली बात को धीरे से मीडिया के बीच कह गए और पहुंचा गए। उधर राहुल गांधी वोट चोरी करते करते जर्मनी पहुंच गए और वहां भी शिद्दत के साथ जर्मन्स को हरियाणा विधानसभा चुनाव की उन्होंने खूब कहानियां सुनाई, जानकारी दी। और इधर मुंबई में बर्लिन की दीवार गिर गई है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी इलेक्शन के लिए साथ आ गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद गुट को भी साथ रखने का फैसला हुआ है, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एंड द आयरनी देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम पर हंगामा शुरू किया था और अब महाराष्ट्र में ही कांग्रेस को सबने अकेला छोड़ दिया है। सुप्रिया सुले ने भरी पार्लियामेंट में कहा है कि मैं ईवीएम से 4 बार चुनाव जीत कर आई हूं, ईवीएम पर शक कैसे करूं। उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस का है, विपक्षी गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि जीतने की क्षमता यानी विनेबिलिटी के आधार पर 2027 में कांग्रेस को सीटें दी जाएंगी। ममता बनर्जी तो फरवरी में ही कह चुकी हैं कि बंगाल में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है हाथ पल्ले, और अब ले देकर कांग्रेस के पास क्या बचा है? राहुल गांधी और उनका वोट चोरी वाला मुद्दा। और इस मुद्दे को सुपरहिट करने की एक जिद। सवाल यह है कि जिद कांग्रेस को कहां ले जा रही है। इस पर कांग्रेस को ही मंथन करना होगा। सोचना तो यह भी होगा, राहुल गांधी की बजाय किसी आम कार्यकर्ता को अगर इतनी नाकामयाबियां होती तो क्या उसे भी ऐसे ही मौके मिलते, अवसर मिलते रहते? वो भी तब जब कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी के साथ है, जिनके लिए पॉलिटिक्स वेकेशन वाला नहीं 24/7 वाला प्रोफेशन है। नरेंद्र मोदी करीब 25 सालों से लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसलिए जनता उनके शब्दों पर विश्वास करती है और मौका मांगते हैं और देश उन्हें दे भी देता है। और अगर किसी चुनाव में हार हो भी जाती है, कमी पेशी रह भी जाती है, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी रह गई, तो अगले चुनावों में सारी कसर पूरी कर दी जाती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जहां जीती, ऐसे जीती कि विपक्षी दलों के विधायक को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर तलाशने की नौबत आ गई। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, कांग्रेस से दूरी, अपनी ताकत पर होमवर्क और बीजेपी से असली मुद्दों पर फाइट। बीएमसी चुनाव में उनकी इस नई स्ट्रैटेजी का पहला बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आगे क्या करेगी। पार्टी अपना रास्ता खुद बनाएगी या फिर राहुल गांधी की राह पर आगे बढ़ती जाएगी, या फिर वो रास्ता चुना जाएगा जिसकी बात इमरान मसूद ने करी है, यानी नेतृत्व परिवर्तन। देखते जाइए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। मोदी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था। नमस्कार।